नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध जो है वो 6 से 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल जो है वो 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र पूरे ही महीने मेष राशि में है, यानी कि 31 मई से 29 जून तक। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। लग्न के अंदर मंगल नीचस्थ चल रहे थे, 7 तारीख को लग्न के ऊपर से मंगल हट जाएंगे, तो एक तरह से पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी हुई है। ये समय में डेफिनेटली मैं कहूंगी कि आपको अपने काम से, आपकी फैमिली से यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। दूसरी चीज, इस समय में बहुत इमोशनल उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मगर काम के प्रति डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा समर्पित रहेंगे। अपने काम को लेकर आप प्री प्लान करेंगे। टेक्निकल पर्सन्स के लिए समय लर्निंग का है, सीखने का है, तो उस तरह से देखा जाए तो बेहतर है। और लग्न से जो नीचस्थ मंगल हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ठहराव आएगा आपके अंदर। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो पहले लाभ स्थान में और फिर 12th हाउस में मंगल केतु का योग यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, फैमिली के अंदर जो झगड़े विवाद, उसकी वजह से थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है। कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो। मगर आपकी वाणी बहुत ज्यादा कठोर रहेगी, वाणी बहुत ज्यादा झगड़े वाली रहेगी फैमिली इश्यूज में, स्पेशली 7 तारीख के बाद। इसलिए कि परिवार के अंदर बहुत ही शांति से बात करनी होगी। सेकंड लॉर्ड आपका 12th हाउस में जाता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे खर्चे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 15 तारीख के बाद अपने खर्चों के ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा। शुरू के 15 दिन डेफिनेटली जो फैमिली की प्रॉपर्टी कहो या फैमिली के कोई बिजनेस से आपको लाभ यहाँ पर है, मगर 15 तारीख के बाद कुछ यहाँ ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यहाँ पर नजर आते हैं। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय 12th हाउस में है। ये समय में एक चीज है कि इनिशिएटिव बहुत बड़े नहीं लेने चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं उसी को पकड़ के चलिए। टेक्निकली परफेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अगर फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी परिस्थिति है। ट्रैवलिंग के लिए डेफिनेटली लाभ होगा। ट्रैवलिंग के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक चीज है कि शनि का दृष्टि संबंध भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। टेक्निकली जो काम करते हैं उनके लिए बेहतर परिणाम है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवादित अवस्था है, तो वहां पर थोड़ा सा शांति बना के रखनी होगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो है वो दशम भाव में है। प्रॉपर्टी संबंधित लाभ यहाँ जुड़े हुए हैं। कहीं प्रॉपर्टी का रिनोवेशन करवाना है या कोई भी प्रकार का डेकोरेटिव चीजें खरीदना चाहते हैं, कुछ लग्जरी के प्रति बहुत ज्यादा आप डेडिकेटेड रहेंगे। आपको लग्जरी से बहुत ज्यादा लगाव रहेगा। छोटी छोटी चीजों के अंदर आप बहुत ही क्वालिटी वाली चीजों को पसंद करेंगे। और हो सकता है कि प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत ऐसे रिनोवेशंस करवाएं। कुछ ऐसे खर्चे जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे खर्चे यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। मगर ये डेफिनेटली है कि फैमिली की प्रॉपर्टी से, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे लाभ है। प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं तो वहां पर लाभ की अवस्था है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है मंगल बनकर सेकंड हाउस में केतु के साथ है। जो भी मेडिसिन में या आईटी क्षेत्र में है, जो लॉ के प्रोफेशन में है, जो बैंकिंग सेक्टर में है, उन सभी स्टूडेंट्स जो इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है। रिलेशनशिप के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि कोई ऐसा रिलेशनशिप इस महीने टूट सकता है जो काफी लंबे समय से हो, तो लव रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर नजर आती है।
शेयर मार्केट से संबंधित जो भी काम करते हैं बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रख के कीजिएगा। ग्रेजुअल लेवल पे सफलता मिलेगी, मगर बहुत बड़े यहाँ पर सफलता के योग नहीं है। 15 तारीख के बाद खास करके ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी 12th हाउस में है। देखिए, डिस्प्यूट का स्वामी 12th हाउस में है। अगर गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ है तो शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। कोई भी प्रकार की झगड़े प्रवृत्ति कुछ भी है तो उसमें आप उसको ओवरकम करके बाहर निकल पाएंगे। दूसरी चीज, जो छठा घर है रोग ऋण शत्रु का भी है, तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी है, स्पेशली हार्मोनल प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, तो यहाँ पर आपको सही ट्रीटमेंट, सही मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। मगर एक चीज है कि कुछ ऐसे खर्चे जो वेस्टफुल आपको उठाने पड़ सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा संयम बना के रखना होगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है भाग्य स्थान में है, तो बिजनेस से लाभ है। बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पिता के बिजनेस से काफी अच्छा लाभ है। अगर कहीं पर भी आप मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो वहां पति पत्नी मिलकर कोई काम करते हैं तो वहां पर भी सफलता के योग बनते हैं। ये एक है कि गृहस्थ जीवन के अंदर छोटे मोटे उतार चढ़ाव का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा कभी ईगो क्लैश हो सकता है, फैमिली के अंदर कुछ ऐसे छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है भाग्य स्थान में है, राहु यहाँ पर है। देखिए, रिसर्च वाले कामों के लिए बहुत अच्छे परिणाम है। राहु यहाँ पर रिसर्च करना है तो बहुत अच्छा है। मगर देखिए, ये राहु किसी भी मंत्र में, तंत्र में, कुछ ऐसी चीजें सीखने में कि जिसमें कोई मतलब नहीं है, इस चीज से फायदा नहीं है, तो ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है। आप अगर कोई भी काम करते हैं तो भगवान की आराधना कर सकते हैं। कोई मंत्र करते हैं तो बहुत ही पवित्र मन से कीजिए तो बेहतर रहेगा। अगर राहु यहाँ पर शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपने कहते हैं ना कि काम को लेकर आप बहुत ज्यादा रिसर्च करना चाहे तो ये समय अच्छा है। इन-लॉज के साथ किसी भी प्रकार के 7 तारीख के बाद कोई भी विवाद होता है तो उसमें नहीं पड़ना चाहिए। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश 12th हाउस में है। नवम भाव में शनि बैठे हैं, और यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि शनि गुरु की राशि में है तो आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। कोई योगा प्राणायाम इन चीजों में कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। अगर पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय बेस्ट है। स्पेशली कहा जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ की पढ़ाई में, आईटी के अंदर इस तरह की पढ़ाई में अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड लग्न के अंदर, उसके बाद द्वितीय स्थान में शुक्र यहाँ पर है, लाभेश बन के है, तो फाइनेंशियल और बिजनेस से काफी अच्छे लाभ है। कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको काफी अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा और फाइनेंशियल लाभ भी मिलेंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो लाभेश 10th हाउस में बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर आएंगे जो आपके सेकंड लॉर्ड बन के हैं, तो एक तरह से शुरू के 15 दिन फैमिली से या जॉइंट बिजनेस से काफी अच्छे लाभ है। यहाँ सूर्य जो है कुछ फैमिली कॉन्टैक्ट्स की वजह से भी लाभ करवाता है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में गुरु, सूर्य, बुध, ये तीनों ही प्लैनेट इकट्ठे होते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज से लाभ है। ट्रैवलिंग, विदेश के ट्रैवलिंग से लाभ है। बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत ही एक्सीलेंट योग बनता है। ये है कि कुछ खर्चे वेस्टफुल रहेंगे। 15 तारीख के बाद स्पेशली कुछ हेल्थ के पीछे एक्सपेंस हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, खर्च कहीं घूमने के पीछे भी हो सकता है, तो वहां थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। अगर कोई स्पेशली लॉ के प्रोफेशन के लिए कहीं पर भी पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो ये करेक्ट टाइम है, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इस समय में रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से इश्यूज, उतार चढ़ाव का सामना होगा, क्योंकि जो प्लैनेटरी पोजीशंस है और सारे ही प्लैनेट्स मोस्टली 12th हाउस में जाते हैं, तो बहुत एनर्जी का व्यय होता है। आप यहाँ पर थोड़ा शांति रखिए, अपनी वाणी को स्पेशली संयम में रखिएगा। जहां फैमिली मैटर्स है वहां
तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लीगल मैटर में एक तरह से कहा जाए कि थोड़ी डिस्प्यूटेड अवस्था है, मगर शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, आप चीजों को रिजॉल्व कर लेंगे। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।